का बलिदान दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है? और ये बलिदान दिवस क्यों मनाया जाता है? ये बात आपको हमको पहले समझनी पड़ेगी। हमको ऐसा लगता है कि गोंडवाना के कार्यक्रम में लोग गाना वाना गाते हैं, अच्छा लगता है, नाचते हैं, उनको देखने के लिए हम आए हैं। लोगों को रैली में भीड़ को शामिल होने के लिए, भीड़ को देखने के लिए यदि आए हैं, ये हमको समझ अपने ढंग से आ रहा है कि हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यदि ऐसी समझ है आपकी कि हम केवल भीड़ को देखने के लिए, रैली को देखने के लिए और नाच गाना को देखने के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। फिर क्या है? क्यों राजा शंकर शाह का जिक्र उनका बलिदान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ आके बैठे और जो कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को आयोजन किया, क्षेत्र की कमेटी, गोरखपुर के क्षेत्रीय दोनों सेक्टर की कमेटी, उनका क्या लक्ष्य है, उनका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमको पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि ये जानकारी अधूरी रह जाएगी। साथियों, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग ढंग से, अलग अलग समुदाय के द्वारा, अलग अलग धार्मिक पंथों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं और कार्यक्रम होते हैं। उन सबका एक उद्देश्य होता है। वही उद्देश्य आज गोरखपुर की कमेटी में गोंडवाना राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य ये है कि जो प्रजा के लिए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने अपना जीवन को निछावर किया, जिस जनता के लिए सुरक्षा रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन को कुर्बान किया, माता बहनों की इज्जत आबरू के लिए, रोटी और बेटी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। इसीलिए आज हम लोग राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को याद कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी और हमारा समाज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसा बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग बलिदान दिवस को मनाने के लिए शामिल हुए। साथी, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज रहता है कि आज शायद इनका कोई नेता का टिकट घोषित होने वाला है, इनका कोई लीडर वोट मांगने के लिए आएगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। साथियों, हमारा ये उद्देश्य कतई नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरीके से जो इस समाज के भीतर जो दलित पिछड़ा वर्ग है, जिसके साथ में आज भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो दुर्व्यवहार हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेने की हमें जरूरत है। साथियों, आपने महात्मा गांधी को पढ़ा, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ा, चंद्रशेखर आजाद जी को पढ़ा, लेकिन आपने राजा शंकर शाह को नहीं पढ़ा, आपने रानी दुर्गावती को नहीं पढ़ा, आपने बिरसा मुंडा को नहीं पढ़ा। और इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हुआ कि हमारे राजा शंकर शाह गोंडवाना के शहीद, उनका इतिहास के बड़े पन्नों पर जिक्र शामिल नहीं किया गया। ये दुख भी मैं इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, अब जिनका इस देश के भीतर कोई योगदान नहीं है, पंडित दीनदयाल, उनका छपारा के भीतर गेट लगाया जाता, जबलपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का न जाने ऐसे कितने शहीदों के नाम से, सड़कों के नाम, रेल के नाम, ट्रेन के नाम, बसों के नाम, सरकार के गेटों के नाम, सरकार के शालाओं संस्थाओं के नाम रखे गए, लेकिन गोंडवाना के शहीदों के नाम पर आप बताइए, किसी इतिहास के पन्ने में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता होगा आदिवासियों के इतिहास के बारे में? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ऐसा अभी तक मैंने नहीं पढ़ा। साथियों, मैं पहली कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक गया, समाज शास्त्र में मैंने स्नातक किया, हिस्ट्री की पढ़ाई की, इतिहास के पन्ने में कहीं भी हमारे शहीदों के बारे में बात नहीं होती, मास्टरों के द्वारा पढ़ाई नहीं जाता, भेदभाव किया जा रहा है। इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए और इसको विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं ऐसा आप सबसे बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहता हूं। और इसलिए हमारे जो पीढ़ी है, जो हमारा नौजवान है, वो घर में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्रेरित नहीं होता।
मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप समझिए चीजों को कि फिल्म जब बनती है, फिल्म जब चलती है, लोग देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं, मुझे इस हीरो की तरह बनना, इसके हीरो की तरह बनना, ऐसा मुझे एक्टिंग करना, ऐसा मुझे कपड़ा पहनना। लेकिन इनमें से कोई नहीं कहता कि मुझे राजा शंकर साहब जैसा बनना। क्यों? आपके बच्चे नहीं कहते, जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं समझते, और जो जवान है वो इस दिशा में बात नहीं करना चाहते। क्यों? आखिर क्या वजह? आप अपने इन शहीदों के लिए, अपने उनके रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, आप उनके जैसे काम करने के लिए तैयार नहीं है, आप उनके बताए मार्गों पर नहीं चलना चाहते। कौन आपका भला करेगा, ये बात को आपको सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा भला करेगा आपका? वो उनके जैसा करते हैं जो उनके हैं। आपको अपनों के जैसा करना पड़ेगा, जैसा इन्होंने किया, तब जाके हम समाज की रक्षा, सुरक्षा, समाज के सम्मान, समाज का गौरव और उसका मान को बढ़ा सकते हैं और अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं, और जिससे हमारा समाज की ताकत मजबूत हो सकती है। ऐसा बनने के लिए हमको ऐसा प्रेरणा लेना पड़ेगा और हमको राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसा बनने की कोशिश करना पड़ेगा। बन तो हम सकते नहीं, लेकिन प्रयास तो कर सकते, अच्छा काम कर सकते हैं समाज के लिए। हम समाज के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम समाज के लोगों को व्यापार से जोड़ सकते हैं, हम समाज के लोगों को एक दिशा में लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, हम समाज को संगठित करने का प्रयास कर सकते हैं, हम एक रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ सकते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। क्या इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। राजा शंकर शाह ने माटी को बचाने का आंदोलन चलाया, जमीन को बचाने का आंदोलन चलाया, अनाज को बचाने का आंदोलन चलाया, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का आंदोलन चलाया, जंगल को बचाने का आंदोलन चलाया। आपकी जो धन है, जो संपदा है, आपका जो मान है, वो सम्मान है, उसको बचाने का आंदोलन चलाया। उन्होंने 1857 तक लेके आया। आपको आने वाले जो सन है वहां तक ले जाने के लिए उस लाइन में रह के आपको साथ में चलाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा संकल्पबद्ध होना हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों, क्या ये संकल्प नहीं ले सकते हम लोग कि जो उन्होंने किया, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो जनता के लिए, जो प्रजा की सुखी के लिए लड़ाई लड़े, तो हम भी उनकी लड़ाई को आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हो सकते हैं और साथ में चल सकते हैं साथियों। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के भी साथ चलें, ये भी आपको समझना। नहीं तो उधर लाल झंडे वाले अलग हैं, सफेद वाले अलग हैं, नीले पीले अलग हैं। हमको अपनों के साथ चलना। किसके साथ चलना? हमें अपनों के साथ चलना। रावण शाह आपका बेटा है, आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। गोंडवाना आपका आंदोलन है, आपको उनके मार्ग रास्ते पर चलना पड़ेगा। 750 धन्वंतरी जी हमारे भूमिका है, हमको भूमिका की लाइन से उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। कृपाचार्य जी हमारे प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, उनके बताए मार्गों पर चलना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि उधर से आए मठाधीशों के रास्ते पर चलना। ये ध्यान वाली बात है, क्योंकि बताया जाता है हमको, अरे नहीं वो भी हमारे लिए लड़ रहे, वो भी हमारे लिए अच्छा बोल रहे, बोला जाता या नहीं जाता? मालूम है बात? बोला तो ये भी गया था कि हम इस देश के लोगों को, बेरोजगारों को, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, बोला गया था कि नहीं? तो उधर सिर्फ बोला जाता है या नहीं जाता? करने वाले लोग यहां हैं, क्योंकि ये आपके अपने लोग हैं, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं। बोला ये भी गया था कि हम आपकी जमीन को नहीं बेचने देंगे। पता है ये बात आपको कि आदिवासियों की जमीन बिकती नहीं है, आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। मैं बताना चाहता हूं आपको, 2013 के बाद सिवनी जिले में आजादी के छोड़ दो, आजादी का समय छोड़िए, 2013 के बाद 2017 तक 2000 से ज्यादा एकड़ जमीन सिवनी जिले के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ तब्दीली हुई है। और आज भी सिवनी विकासखंड में, कुड़े विकासखंड में, केवलारी विकासखंड में धड़ल्ले से कलेक्टर के माध्यम से जमीन बेचने की परमिशन दी जा रही है। बोला क्या जाता है कि आदिवासियों की जमीन की परमिशन नहीं होती, आदिवासियों की जमीन को कोई नहीं खरीद सकता, आदिवासियों के साथ गलत नहीं हो सकता।
उनकी सुरक्षा करने की जवाबदारी सरकार की है। बोलते कि नहीं बोलते? थाने में जाइए आप, आपके मामले देखिए, एक थानेदार आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। तहसील चले जाइए, तहसीलदार आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। चक्कर काटते रहते हैं हम जनपद के कार्यालयों के। साथियों, आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए हमें इनका मार्ग अपनाना पड़ेगा। हमें अपनों का हाथ पकड़ना पड़ेगा, अपनों को साथ देना पड़ेगा, अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के लड़ाई नहीं जीती जाती। आपको अपनी ताकत को मजबूत करते हुए अपनी संघर्ष को, अपने संगठन को, अपने आंदोलन को अपने हाथ से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके हम इस देश के अंदर राज कर सकते हैं, इस देश के अंदर हम ताकतवर बन सकते हैं और हम इस समाज को मजबूत और समृद्धशाली समाज बना सकते हैं। उधर का नारा अलग है। उधर का क्या नारा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने वाले हैं। क्या बताया जाता है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। किसी भी गांव को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी गरीब नहीं रहने दे दिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की खबर है, हमारे एक अखबार में छापा, सैकड़ों गांव के स्कूल की जर्जर हालत है। स्कूल बंद हो रहे, छत में पानी टपक रहा, बिल्डिंगें नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। ये लोग बच्चों को नहीं पढ़ा रहे और हमको बता रहे हैं कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। कैसे बनाओगे भाई? जब लोग अनपढ़ रहेंगे, लोग गरीब रहेंगे, लोगों के साथ अन्याय होगा, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बन सकता है क्या? एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक गांव में अच्छे स्कूल की संस्थाएं हैं, प्रत्येक गांव में अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, प्रत्येक गांव के मोहल्ले के टोला के अंदर जो लोग रहते हैं उन तक सड़कें होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक घर से एक बच्चा निकल के आसानी से बिना भय के, बिना डर के स्कूल जा सके। कोई बेटी को ये डर ना लगे कि मेरे स्कूल जाते तक मेरे साथ गलत नहीं होगा। इतना बेहतरीन माहौल बनाया जाएगा, तब जाके विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग उनकी बातों में आके दुश्मन को अपना भाई बोलते हैं और अपने भाई को दुश्मन बोलते हैं, पीले गमछा वालों को बोलते हैं। ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। पीले गमछा वाले लोगों को भी चोर बोलते हैं, पीले गमछा वाले लोगों को भी गलत बोलते और बोलते हैं कि गोंडवाना वाले बिगाड़ रहे हैं। आज तक मुझे समझ में आया नहीं और किसी ने मुझे ये बात समझाया नहीं कि कैसे बिगाड़ रहे हैं। गोंडवाना वाले लोग आपकी भाषा को बचाने की बात कर रहे हैं, गोंडवाना के लोग आपकी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, गोंडवाना के लोग आपके इतिहास को बचाने की बात कर रहे हैं, गोंडवाना के लोग माटी बचाने की बात कर रहे हैं, गोंडवाना के लोग बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, गोंडवाना के लोग आपके रीति रिवाज को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि गोंडवाना वाले बिगाड़ रहे हैं। बड़ी आसानी से कह देते हैं लोग, और पास में बैठा हुआ उनके घर में तुमरे कहता तो सही कह रहे हो। ऐसे में आपका काम होगा क्या? बताइए, ऐसा आपका विकास होगा क्या? क्या ऐसे में आपके समाज का विकास हो सकता है? क्या ऐसे में आपका संगठन एक हो सकता है? लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। बहुत तकलीफ है हमें। मैं इन्हीं गलियों में 14 साल 16 साल का लड़का था, पैदल निकले थे इस गली से, आज 32 साल की उम्र हो गई, कोई बात बता रहे हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि आपके भीतर, हमारे लोगों को भीतर वो बदलाव नहीं आया। क्यों डरते हैं आप लोग? किससे डरते हो? कौन डराता है आपको? कौन जयसिंह बोलने से मना करता? कौन आपको पीला गमछा रखने से मना करता? क्यों शर्म लगती है आपको? किसी और का खाते हो क्या? किसी और के घर में खेती करते हो क्या? किसी और के कपड़े पहनते हो क्या? आपकी पहचान को बचाने के लिए आपको एक रंग में आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, एक आंदोलन पे आना पड़ेगा और एक दल में भी शामिल होना पड़ेगा। तब जाके आपकी ताकत बनेगी। साथ में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पेंडुलम बन के आधा इधर आधा उधर रहोगे तो हम इधर भीतर रहेंगे, इधर रहने वाले नहीं। हमारे अंदर ये भाव, हम मरने के पहले समाज में बदलाव देखना चाहते हैं
और ऐसा भी नहीं कि बदलाव नहीं है, बदलाव है समाज में। लोग बोलने लगे हैं, मंच पे भाषण करने लगे हैं, झंडे भी उठाने लगे। बस समस्या इतनी है कि दूसरे के भी झंडे उठा रहे है कि नहीं? ये समस्या बताइए। अपने झंडे उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के झंडे उठा के उनकी जय जयकार करके इससे आपका भला हो सकता है, तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। बताइए, हो सकता है क्या? नहीं होगा। आपकी बेटी की सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी, आपकी भूख की जो भरपाई है आपको ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि हमारे पांव में यदि कांटा गड़ा है तो उस कांटे को हमें तो ही निकालना पड़ेगा, तो दूसरा हमारा पांव का कांटा निकालने वाला नहीं। अब आप कहोगे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, अगर हर चीज डॉक्टर से ही हो सकता है तो फिर जयंती और बलिदान दिवस मनाने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, इन सब विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक हम लगातार चर्चा करते हैं, आप भी लगातार सुनते हो। जिस गतिविधि के साथ आज आप बैठे हो साथ में एक साथ, इसी तरह हमको गांव में बैठना सीखना पड़ेगा। यहां तो अब इकट्ठे हो गए, लेकिन गांव में जाते हो तो उसकी काटा कूटी करने में लगे, ठुमठन मंथन करने में लगे। किसी भाई की जमीन की खेती अच्छी हो गई तो उसके घर में आपने नींबू पत्थर रख दिए, ये भी तो बंद करना पड़ेगा ना। अगर ये बंद नहीं होगा तो कैसे बनोगे भाई? करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? किसी के घर में भैंस ने ज्यादा दूध दे दिया, वो रोज बेचने ले जाता है। अच्छा ठीक है, दूध बेच रहा, कैसे बेचे देखेगा, देख 3 घंटे ज्यादा नहीं लगाने का, क्योंकि ना टंकी फूट जाए तो कहिए। ऐसी शर्त नहीं लगाना, लगाओगे अगर ऐसी शर्त लगाओगे तो इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। आप बनना है तेली बन जाओ, तेलियों की तरह व्यापार करना सीखो। आपके यहाँ तो है साहब, उनकी देखो वो कैसे व्यापार करते हैं, उनकी तरह आप भी व्यापार करिए, उनसे बैठिए, सीखिए, पूछिए। नहीं बताएंगे तो उनको भी मान लेना बंद कर दो। सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? जो समाज व्यापार करेगा वो देश में राज करेगा, ये बात दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं। क्या कहा? कि जो समाज व्यापार करेगा वो देश में राज करेगा। आप सोचिए, देखिए बनिया समाज के लोगों को देखिए, आज तक उनके ऐसे मंच नहीं लगते। कभी वो सड़क पर आंदोलन नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, लेकिन देश का सबसे ज्यादा पूंजी, इस देश की सबसे ज्यादा संपत्ति, इस देश का सबसे ज्यादा पैसा किनके पास है? क्यों? क्योंकि वो लोग अपने आप को उस व्यवस्था से जोड़ के रखे हुए, और आप इधर से उधर इसकी उसकी लग्गा लुतरी, इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी। भाई एक रास्ते पे आना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा कि हम अमीर कैसे बनेंगे। जीवन का सबसे बड़ा जो नरक है वो गरीबी है। दादा हीरा सिंह मरकाम इस बात को बोलते थे, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कहीं नहीं मिलते, ना तो स्वर्ग मिलता ना नरक मिलता। दादा 750 धनवंतरी जी भी इस बात को बोलते हैं साजबा दरबार, कि आपको अमीर बनना पड़ेगा। यदि समाज को सशक्त बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो आपको समृद्धि के लिए अमीरी के रास्ते पर जाना पड़ेगा, ताकि ये समाज धनवान बने, धनी बने और देश में राज करे। ऐसा समाज बनाने के लिए दादाजी कहते हैं, लेकिन हम करते हैं? करना पड़ेगा। जो नौजवान साथी मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप भले जनपद सदस्य ना बने, बनना भी मत, प्रयास भी मत करना। जिला सदस्य का चुनाव न लड़े, एक ही बनेगा, दिक्कत बहुत है। अभी हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष बने, मेरे ऊपर आरोप है कि रावण साहब उनके जिला पंचायत क्षेत्र में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनके पीछे ठेकेदारों का हाथ है, और भोले वाले आदिवासियों को बरगला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको कैसे भी करके यार इनको रोको। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, अन्याय के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, गलत जहां होगा हम लड़ेंगे। आपको भी आह्वान करता हूं, आइए अन्याय के खिलाफ हम हर जगह लड़ाई को मजबूत करें, उस लड़ाई को आगे लेके जाए साथ। लेकिन हर जनप्रतिनिधि एक ही बनेगा, इस क्षेत्र का एक ही जनपद सदस्य बनेगा, एक ही जिला सदस्य बनेगा, एक विधायक बनेगा, एक सांसद बनेगा। सब बन सकते हैं क्या? लेकिन व्यापारी हर व्यक्ति बन सकता है, हर महिला मालिक बन सकती, हर पुरुष, हर लड़का, हर व्यक्ति, हर बच्चा अमीर बन सकता। कोई गरज नहीं, आपको ये वाला रास्ता लेके चलना पड़ेगा, जिससे समाज की गरीबी खत्म होगी,
जिससे समाज में उन्नति आएगी, जिससे समाज में प्रगति होगी, जिससे समाज शिक्षा दीक्षा को हासिल करेगा। लेकिन उस सब के पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको शिक्षित होना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा, गांव गांव में बैठ के करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको बड़ा देव थाना की स्थापना करना पड़ेगा। हर गांव में बड़ा देव थाना बनाइए, उसके पास जाइए, उनसे विनती कीजिए, उनसे दुआ मांगिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, बड़ा देव आपको आशीर्वाद देगा। और आप छोटे देवों के चक्कर में भटक रहे, नुकसान कहां हो रहा? हमको इसलिए नुकसान हो रहा कि हमारे लोग मरते हैं तो इलाहाबाद जा रहे, प्रयागराज जा रहे, जला रहे। दूसरों की व्यवस्था के चक्कर में अगर हम लोग रहेंगे, दूसरों के भजन गाएंगे, दूसरों के हिसाब से रास्ते पर चलेंगे, उनकी व्यवस्था को अपनाएंगे, तो हमारा विनाश होगा कि नहीं होगा? भाई आप मुझे देख लीजिए, मैं भी गांव का लड़का हूं, मैं भी गांव से आता हूं, लेकिन मैंने बड़ा देव को तन मन से सुमरन शुरू किया और उसने नीचे से यहां तक पहुंचा। एक ही देव, बड़ा देव, उससे जो जिनके पास कोई देव जो है ही नहीं, वो सिर्फ अपने पास है बड़वाल देव, छुड़वा लो, चक्कर में घूमने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे विषयों में मैं हमारे अनुरोध जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चिट्ठी आ गई है, इशारा कर दिए, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो, सरकार बन जाएगी, तुम विधायक बन जाओगे, इनको भी डर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक उइके जी को भी कि इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं। सतीश, आपके जिनको आप नेता कहते हैं इस गांव में, आप लोग लगे रहिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ गलत होगा मेरा रावण शाह की हमारी पूरी टीम, बाबू वर्कर जी, अब बाबू का मतलब अलग है, हमारे क्षेत्र में उनको बाबूज कहते हैं, हमारे बाबू, बाबू भी आपके साथ है, कहीं आपसे अलग नहीं है, उनका हमारे साथ है, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले सब हमारे साथ हैं। तो आप लोग हर गांव में बैठना शुरू कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे सामाजिक धार्मिक रूप से गोंडवाना महासभा काम करती है, उससे जुड़िए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे बताइए कि कहाँ बैठक करना, हमारा यही काम है, दूसरा काम नहीं है। घर वालों ने हमें छुट्टी कर दी है, जाओ बेटा जहां जाना, जैसे जाने, कैसे जाओ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं, उपयोग करो हमारा, हमको बनाए हो तो बोझो, हमको नेता बनाए है तो हमारा इस्तेमाल कीजिए। हम किसी से नहीं डरते, किसी के सामने झुकते नहीं, हजारों मुसीबतें आ जाए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, समाज के साथ रहेंगे, समाज के सिवा कोई दूसरा कोई हमारा काम नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे विनती है कि आप एक झंडे के नीचे तो आइए, आप अपने सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पर तो आइए, हम समाज की गरीबी खत्म करेंगे, हम समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। 5वीं अनुसूची जैसा संवैधानिक अधिकार हमको है, पेशा कानून जैसा संविधान अधिकार हमको मिला हुआ है। बहुत सारे विषयों पे, रोजगार पे, तमाम विषयों पे हम प्रशिक्षण करेंगे, कैडर करेंगे, मीटिंग करेंगे। और आज प्रशासन में अपनी एक अलग पकड़ है। आपको बता देना चाहता हूं, ये लोग देखते भी हैं, आप किसी भी कार्यालय में जाइए, हर कार्यालय में हमारे आवेदन है, लोग नाम ले रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही वो गलत बोल रहे हैं, जिनके काम हो रहा है वो अच्छा बोल रहे हैं। वो अच्छा बोलने वाले आपके लोग हैं, जो आपका विरोध करते हैं वो दूसरे लोग हैं। इसलिए मेरी विनती है, इसके उसके झंडे के नीचे जाने की जरूरत नहीं, इस पार्टी उस पार्टी की बात करने की जरूरत नहीं, अपना दल, अपना बल, जिसके पास दल उसका रहेगा बल, अपने पास बल है, लोग है, समाज है, जनता है, फिर काहे का डर? क्यों हम इसके उसकी बातों में लगे हैं? इसीलिए साथियों, तमाम विषयों के साथ में और हमारे बीच में 750 दादा दरबार बैठे हैं, उन सब विषयों में प्रकाश बैठेंगे। और लोगों का समय मैंने ले लिया है, माफी चाहूंगा कि ज्यादा समय लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक अच्छा काम करें। आप जब भी जैसे भी हमारा इस्तेमाल करें, उपयोग करें, हम आपके साथ खड़े हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में तमाम लोगों को, सब लोगों को, कोई भी नाराज ना हो। राजेश धर्वे जी बैठे हुए, मुझे ध्यान नहीं दिया, आपको भी भैया जैसे बा, नाराज नहीं होना, ऊपर आ जाए आप। और कोई भी वरिष्ठ बैठा हो, सरपंच, कोई भी नाराज नहीं हो। गोंडवाना के मंच से बड़े नाराज होते हैं लोग, मैं नहीं बोलाओ, और उतने नहीं बोलान के चाहे वे दूर खड़े रहे तो उतने नाराज नहीं होंगे, इतने नाराज होंगे, ये बड़ी समस्या है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ जय भैया, राज करेगा गोंडवाना।